उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के सिलसिले में दो पक्षों में विवाद हो जाता है और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो जाती है और वो मारपीट हिंसक बुरी झड़प का रूप ले लेती है, जिसका परिणाम निकलता है करीब 15 से 20 लोग घायल होते हैं और एक नाबालिग लड़के की मौत हो जाती है। एक नाबालिग दलित लड़के की इस पूरी हिंसक झड़प में मौत हो जाती है और उसके बाद शुरू होता है इस पर पूरा सियासी संग्राम। जिस तरीके से आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, नजदीक आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य में एक दलित बालक की, एक दलित बच्चे की, यहां नाबालिग दलित बच्चे की मौत होना हिंसक झड़प में, उसके बाद उसका सियासी रंग लेना बिल्कुल यहां पर स्वाभाविक नजर आता है। अब इस पर जो सियासी रंग इसका चढ़ा, सियासी रंग में ये तब्दील हुआ, उसके बाद से यहां पर राज्य की योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। यहां पर दलितों के मसीहा कहे जाने वाले वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचते हैं संभल। समाजवादी पार्टी से सांसद रहे, देश के सबसे उम्र दराज सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के मातम में शरीक होते हैं और उसके बाद जब उन्हें रामपुर की घटना का पता चलता है तो रामपुर के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पर पुलिस उन्हें थाम देती है कि आप रामपुर नहीं जाएंगे। लेकिन पूरा जो ये मामला था, इस पर सियासी बवाल मच जाता है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके तमाम जो है मांगे परिवार के लिए रखी है। वो इस वक्त आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां देख रहे हैं। करीब 6 मांगे उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण ने उस दलित युवक के लिए रखी है, परिवार वालों के लिए रखी है कि मामले की न्यायिक जांच हो, साथ ही साथ जो पूरा मामला था, हिंसक झड़प हुई, इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके मुकदमा चलाया जाए। इसके बाद जो इस पूरे मामले में शामिल लोग थे, आरोपी थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद जो रिपोर्ट मामले की तैयार हुई, उसमें जो दोषी हैं उन तमाम दोषियों को गिरफ्तार कर जल्द ही जेल में डाला जाए। इसके बाद जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। साथ ही साथ परिवार की तरफ से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा अंबेडकर पार्क जिसको लेकर के पूरा ये विवाद हुआ, उसे शीघ्र दोबारा से बनवाया जाए। इसको लेकर के सरकारी निधि से सौंदर्यकरण और तमाम तरह की प्रतिका यहां पर तमाम चीजें उनको यहां पर आगे अमल में लाया जाए और आखिर में जो सभी घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था और इन्हें भी आर्थिक मदद दी जाए। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने रखी है। अब जिस तरीके से चंद्रशेखर ने यहां पर अपनी आवाज उठा दी है, आम चुनाव नजदीक आ रही हैं, एक दलित नाबालिग लड़की की मौत होती है हिंसक झड़प में, इससे पूरी तरीके से राज्य की बीजेपी नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार घिरती नजर आ रही है। और जिस तरीके से सरकार घिर रही है, कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण क्या ये बीजेपी के लिए चुनावों में मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? क्या जिस तरीके से रामपुर में ये कांड हुआ है, इसको यहां चुनावी रंग दिया जा रहा है, क्या इसको यहां पर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? ये भी लगातार बीजेपी सत्ताधारी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार उठ रही हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार फंसती नजर आ रही है। प्रज्ञा हमारी सहयोगी है, जानेंगे प्रज्ञा से कि प्रज्ञा जो पूरा मामला रामपुर का हुआ है, उस बीच जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण रामपुर में थे, मामला हुआ संभल में थे उस वक्त जब उन्हें इस मामले के बारे में पता चला, लेकिन सबसे पहले उन्हें प्रकार से कह सकते हैं कि हाउस अरेस्ट किया गया। क्या कारण लगता है उन्हें रोकने का? देखिए, यहाँ पर अक्षय जिस तरीके से आपका सवाल रहा, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट करने के पीछे की वजह यही हो सकती है जो पुलिस के अनुसार नजर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद अगर ऐसे माहौल में वहां जाते तो हो सकता है कि वहां का जो माहौल है वो बिगड़ सकता था, हिंसक रूप ले सकता था। आपने जैसा कि कहा भी कि एक मामूली सी झड़प थी, लेकिन मामला इतना बढ़ जाता है कि वहां पर फायरिंग हो जाती है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता वहां पर जाते समर्थन देने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की भीड़ वहां पर पहुंचती है और हो सकता है हालात फिर से खराब हो जाते। ये पुलिस के नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि उन्हें इसलिए रोका जा रहा है ताकि वो पीड़ित परिवार को न्याय ना दिला सके, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस तरीके के जो बयान है वो चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। अब ये देखिए, दोनों अपने पक्ष को रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का जो पक्ष है वो ज्यादा सटीक बैठता
करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस का काम है इस तरीके की हिंसा को रोकना, लेकिन हिंसा ना हो इसके लिए आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो पक्ष है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पीड़ित की तरफ से समर्थन दिया, पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी इस मामले को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया जा रहा है। दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, क्या वाकई में राजनीतिक रूप इसे दिया जा रहा है? आम चुनाव देश की दहलीज पर खड़े हैं, दस्तक दे चुके हैं। क्या आम चुनावों के मद्देनजर यूपी की जो तमाम लोकसभा सीटें हैं, क्या उसमें जातीय समीकरण को साधने के लिए चंद्रशेखर ने ऐसे कदम बढ़ाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो रामपुर में जो दलित युवक की घटना, जो मौत की घटना सामने आई है, वो वाकई एक निंदनीय अपराध है। अंबेडकर की मूर्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करने के मामले पर वो पूरा बवाल हुआ। उस दौरान सबसे बड़ी बात यह है अक्सर कि पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर जो है फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के दौरान एक 17 वर्षीय युवक सोमेश की मौत हो जाती है, 2 अन्य युवक घायल हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद उस परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नहीं कह सकते इसको, एक सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, कि कोई उनका स्टैंड लेने के लिए तैयार है, उस आधार पर भी चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं उनको डिटेन करके जो पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पुलिस ने उनको इसलिए डिटेन किया है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर जो तैयारियां थी वाकई में वो गंभीर स्थिति थी, और वहां पर यदि चंद्रशेखर आजाद तुरंत रामपुर पहुंच जाते तो हो सकता है कि और भी ज्यादा भारी बवाल हो सकता था। इसलिए पुलिस ने ये कहा कि यहाँ पर चंद्रशेखर को कुछ देर के लिए रोकना हमारी जरूरत इसलिए थी क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक रूप से फायदा जरूर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों के चहेते बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की घटनाएं सामने आना और फिर उनमें शिरकत करना, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की तो तैयारी हो रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि इस तरीके से अपने आप को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके चंद्रशेखर आजाद आगे इस राजनीति में कहां तक आगे बढ़ पाते हैं। दलितों की राजनीति आपने कह दिया है, मायावती कहाँ है? मायावती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहाँ है मायावती? उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना सामने आती है, कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आता, पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड इस मामले को लेकर नहीं आता। क्या चंद्रशेखर आजाद भविष्य में, जो एक वक्त में यूपी में मायावती का रुतबा, दबदबा, राजनीतिक तौर पर वर्चस्व हुआ करता था, क्या वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं मायावती के राजनीतिक रूप से सक्रिय ना होने के चलते? हाँ, देखिए, अक्सर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि मायावती सक्रिय राजनीति से बिल्कुल दूर नजर आई। हालांकि एक उनके जो विधायक हैं उनको जीत जरूर मिली थी, लेकिन एक भी रैली उन्होंने नहीं की, पूरे चुनावी कैंपेन में कहीं नजर नहीं आई, अपने आप को ही आइसोलेट करती नजर आई। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मायावती आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो अपनी सियासी जमीन है, अपना सियासी आधार है, अपना सियासी वर्चस्व है, उसको खोती हुई नजर आ रही है। और चंद्रशेखर आजाद इस बात को जानते हैं कि यदि मायावती समाज से आइसोलेट होती हैं, दलितों की मसीहा के रूप में जानी जाती थी, लेकिन वहां से यदि इस प्रकार की घटनाओं पर अपने बयान नहीं देती हैं, लोगों के बीच नहीं जाती हैं, तो वाकई में लोगों से की जो अटैचमेंट है उनसे दूर होंगी। और इसका फायदा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन उनको देखने को भी मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद रावण का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये मामला सामने आया है, एक सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए अपने कदम बढ़ाए चंद्रशेखर आजाद ने, तो निश्चित तौर पर राजनेता वो हैं, तो राजनीतिक यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा भी उन्हें मिलेगा। एक आखिरी सवाल यहाँ हमारी सहयोगी नेहा से रहेगा कि नेहा, यहाँ राजनीतिक सौहार्द की बात कही गई है, सामाजिक सौहार्द की भी बात कही गई है। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए जिस तरीके से बात लगातार कही जा रही है, ऐसे में यहाँ फायदा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को राजनीतिक रूप से मिलेगा। क्या ये बीजेपी की चिंताएं बढ़ाने वाले हैं यूपी में? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा भी होगा, कल एक दलित की हत्या के बाद यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद है वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी धमकी के रूप में कहते नजर आए थे। इस वक्त अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं। मायावती को थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब वो दलित चेहरों का जो मुख्य
कही जाती थी मायावती, वो अब कम यहाँ पर हो चुकी हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है लोकसभा का चुनाव है और आप देख भी रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले जो मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ पर दल बदलते नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ ये देखना होगा कि क्या ये चुनौती वाकई में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ती नजर आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल यहाँ पर चुनौती देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, अब ऐसे में यहाँ ये चीज भी देखने वाली रहेगी कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो प्रमुख मांगे यहाँ पर रखी हैं पीड़ित परिवार के लिए, साथ ही साथ घायलों के लिए, उन मांगों पर राज्य सरकार किस हद तक अमल करती है। प्रमुख मांगों में अगर जिक्र करें तो 50 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ पर मृतक के परिवार वालों को देने के लिए यहाँ पर अपनी मांग उठाई, अपनी आवाज उठाई। साथ ही साथ परिवार में से कम एक व्यक्ति को, एक शख्स को राजनीतिक नौकरी, यहाँ पर सरकारी नौकरी की भी यहाँ पर पेशकश रखी है, मांग रखी है। इसके अलावा अंबेडकर पार्क, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था, उसको लेकर के यहाँ पर भी अपनी आवाज उठाई है कि सौंदर्य पूर्ण तरीके से यहाँ पर उसको दोबारा से उसका निर्माण किया। तो तमाम तरीके से जो मांगे रखी है, ये भी देखने वाला रहेगा कि क्या इन मांगों को राज्य सरकार यहाँ पर पूरी करती नजर आती है और इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद का आगे क्या कुछ रुख रहने वाला है और क्या कुछ ये मामला बीजेपी के लिए चिंता का सबक यहाँ पर बनेगा या नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।